दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भक्ति, विश्वास और प्रभु की लीला पर आधारित है। एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ियां हरी भरी थीं और नदी का मधुर संगीत हमेशा गूंजता रहता था, वहां एक गरीब बुनकर रहता था। उसका नाम था माधव। माधव का स्वभाव इतना सरल और निष्कपट था कि गांव वाले उसे भोला माधव कहकर पुकारते थे। वह भगवान शिव का परम भक्त था। बचपन से ही उसके माता पिता ने उसके मन में शिव भक्ति का बीज बो दिया था। माधव के पास बस एक पुराना चरखा था, जो उसे उसके पिता की याद दिलाता था, कुछ रंग बिरंगे धागे जो वो बाजार से सस्ते में लाता, और एक छोटा सा मिट्टी का घर जो बारिश में टपकता था। घर में उसकी पत्नी राधा थी, जो उतनी ही साधारण, मेहनती और समर्पित थी, जितनी एक आदर्श गृहिणी को होना चाहिए। राधा माधव के लिए साड़ियाँ बुनती, घर संभालती और कभी शिकायत नहीं करती। लेकिन दुख की बात ये थी कि माधव और राधा की कोई संतान नहीं थी। ये बात माधव को हमेशा उदास रखती। रातें बीत जाती प्रार्थना में, दिन कट जाते धागे रंगने में, लेकिन मन का बोझ कम ना होता। गांव की औरतें, जो बाजार जाते वक्त एक दूसरे से गपशप करती, राधा को ताने मारती। कभी कहती, अरे राधा, तेरी गोद सूनी क्यों है? बांझ औरत का क्या काम? बस बोझ ही तो है माधव के कंधों पर। कभी हंसते हुए बोलती, माधव की बुनाई अच्छी है, लेकिन घर में वारिस कौन है? ये ताने राधा के दिल को चीर देते थे। लेकिन वो चुप रहती, कभी कभी आंसू बहाती, लेकिन माधव को दिखाती नहीं। माधव जब भी बुनाई के लिए बाजार से धागे लेने जाता, तो रास्ते में ही शिव मंदिर में रुक जाता। वो शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता, धूप दीप जलाता और घंटियां बजाकर प्रार्थना करता, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मुझे संतान का वरदान दे दो। मेरी राधा की गोद भर दो, ताकि हमारा वंश चले। तुम्हारी लीला अपार है। तुम्हारे एक इशारे से सब संभव है। मंदिर के पुजारी महंत जी उसे देखकर मुस्कुराते, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चलता। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और गांव में धुंध छाने लगी थी, माधव के मन में एक नया विचार आया। वो चरखे पर धागा पिरो रहा था, तभी अचानक रुक गया। सोचा, क्यों ना मंदिर के महंत जी से कहूँ। वो तो भगवान के सबसे करीब हैं, वो रोज पूजा अर्चना करते हैं, शायद मेरी प्रार्थना को वह शिव जी तक पहुँचा दें। यह विचार उसके मन में घर कर गया। रात को भोजन के समय उसने राधा को बताया। राधा थोड़ी चिंतित हुई, बोली, स्वामी, महंत जी तो गांव के सबसे बड़े पंडित हैं, लेकिन क्या वह हम गरीबों की सुनेंगे? उनके पास तो अमीर सेठ लोग आते हैं। माधव ने हंसकर कहा, अरे राधा, प्रभु सबके हैं। महंत जी तो प्रभु के दास हैं। बस एक बार कोशिश तो करें। राधा माधव के विश्वास पर सहमत हो गई। अगली सुबह माधव स्नान करके मंदिर पहुंचा। मंदिर प्रांगण में बेलपत्रों की महक फैली थी। महंत जी, जो गांव के ही एक अधेड़ उम्र के ब्राह्मण थे, उस समय पूजा में लगे थे। उनका चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन आंखों में लालच की चमक छिपी थी। माधव ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, महंत जी नमस्कार। आप तो महादेव के अनन्य भक्त हैं, आपकी पूजा अर्चना से तो उन्हें प्रसन्न करना आसान है। कृपया मेरी एक प्रार्थना उन्हें बता दीजिए, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। महंत जी की आंखें चमक उठीं। वो लालची था। वो हमेशा गांव वालों से दान मांगता रहता था, अमीरों से सोना चांदी, गरीबों से जो मिल जाए। लेकिन माधव जैसा गरीब उसे क्या देता? उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फिर भी महंत ने सोचा, चलो इसकी बात सुनते हैं, शायद कोई फायदा हो जाए। ये सोचकर महंत बोला, हाँ माधव, बोलो बेटा, क्या बात है? प्रभु की कृपा सब पर है। माधव ने शर्माते हुए आंखें झुकाकर कहा, महंत जी, मेरी पत्नी संतानहीन है। हम सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई फल नहीं मिलता। अगर शिव जी हमें एक पुत्र का आशीर्वाद दे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। कृपया रात को जब आप ध्यान करें, तो मेरी यह प्रार्थना उनके चरणों में रख दें। महंत की नज़र माधव के चरखे पर पड़ गई, जो बाहर रखा था। वह जानता था कि माधव की बुनाई अच्छी चलती है, गांव के बाहर तक उसकी साड़ियां मशहूर हैं,
और अगर माधव ना रहे तो उसका सारा सामान, घर द्वार उसके पास आ जाए। महंत ने मन ही मन योजना बनाई। बाहर से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माधव, चिंता मत करो। कल सुबह तुम दोनों आ जाना। आज रात में शिवजी को प्रसन्न करके पूछूंगा। जो होगा अच्छा होगा। माधव खुशी से घर लौटा। रास्ते में फूलों को देखकर मुस्कुराया। उसे लगा जैसे प्रभु ने संकेत दिया है। घर पहुंचकर उसने राधा को गले लगाया और सारी बात बताई। रात भर उन दोनों को नींद न आई। दोनों बिस्तर पर लेटे प्रभु का नाम जपते रहे। राधा बोली, क्या सच में महंत जी शिव जी से बात करेंगे? वो तो बड़े विद्वान हैं। माधव हंस पड़ा, अरे राधा, वो तो महादेव के सबसे बड़े भक्त हैं। उनको तो रोज महादेव के दर्शन होते होंगे। बस कल तक इंतजार करो। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी मंदिर गए। उस समय महंत पूजा खत्म कर रहे थे। उन्होंने माधव को देखा तो बोले, आओ माधव, आराम से बैठो और राधा का घूंघट हटाओ। शिव तो सब जानते हैं, उनके सामने पर्दा क्या, प्रभु के सामने तो सब नंगे हैं। माधव ने वैसा ही किया। राधा शर्मा गई, लेकिन चुप रही। महंत राधा को देखकर मन ही मन ललचा उठा। उसने सोचा, वाह, ये तो कितनी सुंदर है, साधारण साड़ी में भी चांद सी चमक रही है। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि माधव मर जाए और यह मेरी हो जाए। उसकी जमीन, चरखा और पत्नी सब मेरा। भगवान शिव तो सर्वव्यापी हैं, वो महंत के मन की हर घृणित बात सुन रहे थे। महंत ने सोचा, पहले माधव को रास्ते से हटाऊं, फिर हिसाब करूंगा। प्रभु ने मन ही मन कहा, चलो देखते हैं तू कितना नीचे गिरेगा। महंत ने गंभीर स्वर में कहा, माधव, रात को जब मैंने शिव जी को प्रसन्न किया तो वह प्रकट हुए। उनका रूप देखकर तुम्हें कांप उठा। शिव जी ने मुझसे कहा, पहले माधव को परीक्षा देनी होगी, तब फल मिलेगा, अन्यथा प्रार्थना सुनने को तैयार नहीं है। माधव उत्सुक हो गया। बताइए महंत जी, क्या परीक्षा है? मैं सब कुछ कर लूंगा। प्रभु के लिए तो मैं जान भी दे दूंगा। महंत बोला, बहुत कठिन है माधव, जान का खतरा है, रहने दो, तुमसे न हो पाएगा। ये कहकर महंत ने जानबूझकर माधव को उकसाया। माधव जिद करने लगा, नहीं महंत जी, बताए, प्रभु का आदेश है तो मैं निभाऊंगा। महंत ने कहा, सुनो, ये शिव जी का आदेश है। आने वाली पूर्णिमा की रात, जब चांद पूर्ण होगा, मध्यरात्रि के बाद, तुम अपने चरखे को साफ करके कुछ बेलपत्र, दूध, चंदन और अगरबत्ती लेकर गांव के बाहर जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाना। वहां चरखे को जमीन में ऐसे गाड़ना कि लकड़ी का भाग नीचे रहे और कांटा ऊपर की ओर तना रहे। फिर चंदन का तिलक लगाकर दूध चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, अगरबत्ती जलाना, प्रार्थना करना, हे महादेव, मुझे दर्शन दो। फिर पीपल के पेड़ पर चढ़ जाना, अपने वस्त्र उतार देना, केवल धोती पहनना। उसके बाद पेट के बल गिरकर चरखे के कांटे पर गिरना। अगर शिवजी प्रसन्न हुए तो सब कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन याद रखो, ये खतरनाक है। राधा ये सुनकर चीख पड़ी, नहीं स्वामी, ये तो आत्महत्या जैसा है, मैं न करने दूंगी। महंत ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सहलाते हुए बोला, अरे राधा, तू तो पतिव्रता है, पति को शिव दर्शन से कैसे रोक सकती है? ये बड़ा पाप है। धर्म कहता है कि पत्नी को पति के नेक कार्य में साथ देना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो तेरी मदद के लिए हम हैं ना, गांव वाले भी तेरा साथ देंगे। महंत माधव के सामने ही राधा का हाथ दबाता रहा, वो उसकी उंगलियों को सहलाता, नजरें मिलाता। राधा ने उसका नापाक इरादा भांप लिया। स्त्रियां अपनी आबरू के संकट को दूर से ही पहचान लेती हैं। उसने जोर से हाथ छुड़ाया और माधव की ओर देखा। माधव भोला था, कुछ समझा नहीं। दोनों घर लौट आए। रास्ते भर राधा माधव को मनाती रही, स्वामी, ये परीक्षा नहीं, जाल है। महंत जी के इरादे साफ नहीं। लेकिन माधव ने नहीं माना, बोला, राधा, प्रभु का आदेश है, विश्वास रख। पूर्णिमा का इंतजार शुरू हो गया। दिन बीतते गए। माधव चरखे को साफ करता रहा, सामान इकट्ठा करता रहा। राधा रो रो कर रातें बिताती। पूर्णिमा की रात भी आ ही गई।
हवा में सन्नाटा था। आखिर माधव स्नान करके पूजा सामग्री लेकर राधा के पास गया और बोला, मैं जा रहा हूँ राधा, द्वार तक छोड़ने नहीं आओगी। राधा रो पड़ी और उसके पैरों से लिपट गई। स्वामी, जरा सोचो, मेरी संतानहीनता की वजह से गांव वाले मुझे बांझ कहकर ताने मारते हैं। अगर तुम चले गए और मैं विधवा हो गई तो मैं जीते जी मर ही जाऊंगी। ये गिद्ध मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। संतान से ज्यादा मुझे मेरा सुहाग प्रिय है। प्रभु से कहो, बस हमें साथ रखें। माधव शांत रहा। राधा की पीड़ा देखकर उसका हृदय विकल हो गया। सोचा, मुझसे कितना प्रेम करती है ये, कितनी निर्दोष है। लेकिन मेरा कर्तव्य भी तो है कि इसे समाज के तानों से छुटकारा दिलाऊं। ये कितनी घुट रही है। माधव ने उसे गले लगाया, उसके आंसू पोंछे और बोला, अरे राधा, तेरी पीड़ा मेरी भी है। जो तुझ पर बीत रही है वो मुझसे देखी नहीं जाती। मैं तो चरखे पर मन लगा लेता हूँ, लेकिन तू कब तक दुनिया के तानों से मरेगी। ये समाज बहुत निर्दयी है, गरीब को चैन कहाँ देता है। अगर शिव मिले तो सब ठीक कर दूंगा। तू मेरी ताकत है, मेरी जिंदगी में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। मुझे जाने दे अब, शुभ घड़ी बीत रही है। इतना कहकर माधव घर से निकल गया। राधा द्वार पर खड़ी रोती रह गई। माधव जंगल पहुंचा। रास्ता कांटेदार था, चांदनी में भी अंधेरा लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। उल्लू की आवाजें डरा रही थीं, सियार भौंक रहे थे। मन में डर सताने लगा। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। माधव के मन में तो प्रभु प्रेम बसा था, वो उनके दर्शन जल्द से जल्द करना चाहता था। हिम्मत बांधकर वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने चरखे को जमीन में गाड़ा, तिलक लगाया, दूध चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और प्रार्थना की, हे भोले बाबा, मुझे दर्शन दो। फिर वो पेड़ पर चढ़ा, वस्त्र उतारे और धोती बांधी। उसके मन में जरा भी घबराहट ना थी, प्रभु दर्शन के बारे में तनिक भी संदेह नहीं था। वो चरखे के कांटे पर पेट के बल गिरा। तभी चमत्कार हुआ, चारों ओर रोशनी फैल गई। एक दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। हवा में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। गिरने से पहले शिव ने माधव को अपनी शक्तिशाली बाहों में थाम लिया। भूत प्रेत यमदूत सब भाग खड़े हुए। माधव ने आंखें खोली तो देखा महादेव खड़े हैं। उनका रूप अनुपम था। जटाओं से गंगा बह रही थी, त्रिशूल चमक रहा था, चंद्रमा मस्तक पर शोभित था, नेत्रों में करुणा की ज्योति थी। माधव आश्चर्यचकित हो गया। वो प्रभु की गोद में लेटा, उन्हें निहारता रहा, उसके आंसू बहते रहे। शिव गंभीर स्वर में बोले, माधव, तुम कितने निष्कपट और भोले हो। महंत कितना कपटी और लालची है, तुम उसके जाल में फंस गए। अगर मैं ना आता तो क्या हाल होता तुम्हारा। ये परीक्षा नहीं, उसकी चाल थी। माधव बोला, प्रभु, महंत तो आपके भक्त हैं, उन्होंने ही तो परीक्षा बताई थी। महंत का आदेश माना, तभी तो आप प्रसन्न हुए ना। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। महादेव मुस्कुराए, तुम दिल की सुनते हो, बुद्धि की नहीं। और दिल में तो मैं ही बसता हूँ। मन चंचल होता है, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, मन निष्कपट। तुम्हारी राधा सती साध्वी है, पतिव्रता धर्म की मिसाल है। मैं तो सभी प्राणियों में हूँ। यदि कोई स्वयं को मुझे समर्पित कर देता है तो मैं सब संभाल लेता हूँ। माधव प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगी। प्रभु ने आशीर्वाद दिया, जाओ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हुई। तुम्हारी संतान होगी, समृद्धि आएगी। लेकिन सावधान रहना। माधव प्रार्थना करता रहा। इधर घर पर राधा अपने बिस्तर पर हुंकार भर भर कर रो रही थी, प्रभु को याद कर रही थी, हे महादेव, मेरे पति को बचा लो। तभी अचानक दरवाजा खटका। राधा का चेहरा खिल उठा, गुलाब सा निखर गया। उसने सोचा स्वामी लौट आए। दौड़कर उसने दरवाजा खोला, बोली, तुम आ गए। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। लेकिन दरवाजा खुला तो सामने महंत खड़ा था। महंत लालची नजरों से राधा को देखते हुए बोला, अरे राधा, तूने तो बुलाया ही था। माधव गया ना, अब मैं आ गया। समझ गई ना, अब तू मेरी है। कहते हुए उसने राधा का हाथ पकड़ लिया और उसे बिस्तर की ओर खींचने लगा। राधा जोर जोर से चिल्लाई, छोड़ो।
स्वामी, तुम कहाँ हो? हे महादेव, बचाओ मुझे इस जल्लाद से। प्रभु, मेरी पुकार सुनो। उसकी करुण पुकार आकाश तक गई। शिवजी ने माधव से कहा, बस, अब जाओ, जल्द से जल्द अपने घर जाओ। राधा खतरे में है, अगर देरी की तो कहीं के ना रहोगे। तुम चिंता ना करो, अब तुम्हारे दिन फिरने वाले हैं। मैं अपने भक्तों को संकट में कभी नहीं छोड़ता। जाओ, कहते ही प्रभु अंतर्ध्या हो गए। माधव ने प्रभु के चरणों की धूल मस्तक से लगाई और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा दरवाजा खुला है। महंत राधा के बाल पकड़कर उसे घसीट रहा था। राधा चीख रही थी, प्रभु बचाओ, बचाओ। माधव चिल्लाया, रुक जाओ महंत, क्या कर रहे हो? महंत घबरा गया। माधव को देखा तो तेज कदमों से खुले दरवाजे से भाग निकला। वो जंगल की ओर भागा, लेकिन प्रभु की लीला से ठोकर खाकर गिर पड़ा। राधा दौड़कर माधव के सीने से लिपट गई, वो रोने लगी। माधव ने उसे गले लगाया। दोनों थोड़ी देर स्तब्ध रहे, फिर एक दूसरे की ओर निहारने लगे। दोनों की आंखों में अजीब सी चमक थी, खुशी की, आश्चर्य की। जुबान खामोश थी, लेकिन आंखें सब बयान कर रही थीं। राधा जहां अपने पति के सलामत लौटने से धन्य हो रही थी, वहीं माधव प्रभु के दर्शन की मधुर स्मृति में खोया था। वो महंत को भूल जाना चाहते थे। दोनों ने प्रभु को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद प्रभु का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। राधा गर्भवती हुई। माधव की बुनाई में अचानक रंग आ गया। गांव के बाहर से सेठ लोग साड़ियां लेने आने लगे। घर धन धान्य से भर गया, नया घर बना, चरखा चमक उठा। कुछ समय बाद उन्हें एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा शिवहरी। महंत का पाखंड भी सभी के सामने खुल गया। गांव वालों ने सुना तो उसे मंदिर से निकाल दिया। वो अपमानित होकर भाग गया। सच ही कहा है, जहां पर कृपा राम की, होता कृपा सब कोई। प्रभु की कृपा से सब संभव है। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, आज का हमारा ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।